अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है और यह है कि सरहद पार भी और इस साइड पे भी, बल्कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बाहर भी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं उसमें। लेकिन यह है कि मैच शुरू होने से पहले ही एक नया तनाज़ा सामने आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दो मैचेस पहले हो चुके हैं उसमें सबसे बड़ा तनाज़ा यही था कि जनाब हैंडशेक नहीं किया गया। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस है, इन्हीं दोनों जो ऑपरेशंस हैं और ये जो जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, इसकी वजह से एक प्रॉपर टर्बुलेंस क्रिएट हुई है दोनों ममालिक के दरमियान। और उसका जो नतीजा हमने देखा है वो क्रिकेट के मैदानों में भी हमें नज़र आया है। और अब ये है कि आज का जो मैच है उस मैच से पहले एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। ये क्या है? उसमें ये जो असूल है या जो नॉर्म्स हैं क्रिकेट के, आईसीसी ने जो नॉर्म्स उसने बिल्ड किए हुए हैं वो ये है कि मैच शुरू होने से पहले जो फाइनल मैच होता है, जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी है या एशिया कप है या वर्ल्ड कप है या T20 वर्ल्ड कप है, जो भी है, उसमें ट्रॉफ़ी की प्रॉपर उनके जो दो कप्तान होते हैं उन टीम्स के, उसके साथ उनका फ़ोटो सेशन होता है, हैंडशेक किया जाता है और ट्रॉफ़ी को दरमियान में रखा जाता है। लेकिन अब ये है कि इंडियन कप्तान जो है ना, ये पहले हैंडशेक भी नहीं किया गया। अब ये सुनने में आ रहा है कि जनाब वो इंडियन जो कप्तान है ये फ़ोटो सेशन नहीं होगा और एक दूसरे के साथ जनाब हैंडशेक भी नहीं होगा। ये फाइनल से पहले ये एक नया जनाब बहस छिड़ गई है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अब यह है कि पाकिस्तानी जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जो आना चाहे आए, जो ना आना चाहे ना आए, किसी की हमें परवाह नहीं है, हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ गेम पर है। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बावर कराना चाहते हैं कि कल के व्लॉग में हमने एक बात कही थी आपसे, शशि थरूर इंडिया के जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत बड़े राइटर हैं, और ये है कि वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर जो उनका बयान वायरल हो रहा है उसका क्रक्स ये है कि 1999 में, मतलब जब कारगिल वार चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, कारगिल वार के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई सीरीज़ भी चल रही थी, टेस्ट मैच सीरीज़ थी कोई, और सीरीज़ चलती रही, प्रॉपर मैचेस हुए, हैंडशेक किया या जो भी होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उन्हें प्रॉपर फुल मुजाहरा किया गया है। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं किया गया? शशि थरूर ने एतराज़ किया है जनाब इंडियन जो सरकार है, ख़ासकर बीजेपी की जो सरकार वहाँ बैठी हुई है, उनसे उन्होंने कहा है कि या तो आप फिर फैसला करते हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। अगर आपने फैसला कर लिया है कि हमने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है तो फिर आप फुल स्पिरिट के साथ खेलें, हैंडशेक करें और क्रिकेट को सियासत से या उस साइड का, उन्होंने पाकिस्तान की भी उन्होंने बात की, उन्होंने पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उन्हें भी चाहिए और इंडियन क्रिकेट टीम को भी चाहिए था कि क्रिकेट, दोनों साइड को चाहिए था क्रिकेट को सियासत से या इन मामला से थोड़ा सा दूर रखते। ये उनका बयान सामने आया है। इसका मतलब ये है कि शशि थरूर भी इंडियन वो जो क्रिकेट टीम है उनका जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडियन टीम का जो एक दूसरे के साथ जो रवैया था उसके हक़ में नहीं है। ये वही शशि थरूर हैं जो क्योंकि उनका ताल्लुक इस खबर के साथ इस वजह से है कि क्योंकि जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस या ऑपरेशन सिंदूर है, दोनों ममालिक की तरफ से जंग के बाद जनाब डिप्लोमेटिक एक मिशंस भी रवाना किए गए मगरब में, और हर एक ने अपने अपने ममालिक की, अपने अपने मुल्क की जनाब नुमाइंदगी की है और उसका दिफा किया है और ये है कि उसको प्रेजेंट किया है। और दोनों पार्टीज़ ने क्लेम किया है कि जनाब कौन हम फातेह ठहरे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कौन फातेह ठहरा है, किसको शिकस्त हुई है और किसको जनाब शिकस्त नहीं हुई, कौन कामयाब हुआ है। दैट इज़ अनदर डिबेट। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जनाब एक और ख़बर हम आपके सामने रखते हैं इंडिया से, और कल के व्लॉग में भी हमने ये खबर आपके सामने रखी थी। बड़ी एक अफसोसनाक खबर है। हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। हमने कल अफसोस का इजहार किया था कि बरेली में मुसलमानों का एक बड़ा एहतजाज हो रहा था आई लव मोहम्मद के नाम से। ये एक रैली थी, उसको उत्तर प्रदेश में, उसमें उसके ऊपर जनाब पुलिस का क्रैकडाउन किया गया है, और वो जो क्रैकडाउन था वो बाकायदा तौर पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। उसमें काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियों के बाद जनाब ये हुआ है कि वो एहतजाज कम से कम थम गया है। लेकिन बाद में हकीकत सामने आ गई है कि असल में है क्या। हमने एक जनरल एक जो खबर थी वो आपके सामने रखी थी। अब उस खबर की जो तफसीलात हैं हमने उसकी बाकायदा उसकी रिसर्च की है, उसको उस पर एक्स पे और यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जो उनके इंडियन साइड के जो अखबारात हैं और मुस्लिम जो वो हैं काउंसिल्स हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर सियासी जमातें भी हैं, उनके जो बयान आते हैं हमने सबको सामने रखा है और एक नतीजा निकाला है, बल्कि हम पोस्ट भी आपके साथ शेयर कर देंगे। उनकी जो नतीजा हमने निकाला है वो ये है कि जनाब कुछ बच्चे थे,
वो गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब गली में बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं उनको तो नहीं पता ना, अब छोटे बच्चे भी हो सकते हैं कि वो कोई मदरसा है, मदरसे के सामने एक बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर जनाब आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जनाब। वो किसी ने कोई शॉट मारी है तो वो जो बाल है वो आई लव मोहम्मद का वो जो साइन बोर्ड है और वो जो पम्फलेट लगा हुआ था उसके ऊपर जाके लग गई है, और यहाँ से जनाब ये हुआ कि आई लव मोहम्मद का वो जो साइन बोर्ड है उसकी तौहीन की गई है और बाकायदा तौर पर वहाँ पर एहतजाज फूट पड़े हैं। और वो जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे थे। अब वो पोस्ट भी हम आपके सामने रखने लगे हैं। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन ब्रेली उत्तर प्रदेश, द बॉल वेंट आउट एंड हिट एन आई लव मोहम्मद साइन poster banner. After that a mob came out and created chaos in Bareilly calling it blasphemy. अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको कहा कि ये ब्लास्फेमी हुई। अब ये उसी तरह ही हुई है जिस तरीके से हम कहते हैं कि लाहौर में जो इशरा बाज़ार है, इशरा बाज़ार में कुछ अर्सा पहले जनाब वो एक ख़तून थी, उनके लिबास के ऊपर कोई अरबी ज़बान में कोई राइटिंग थी और जनाब हमारे उलमा कराम जनाब वो जन्नत को जनाब आसानी से हासिल करने के लिए शॉर्टकट के ज़रिए जनाब उस पर चढ़ दौड़े और उस बेचारी को बड़ी मुश्किल से ही वहाँ से निकाला गया था। और अगर यही जाएँ सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ में, वहाँ रोड पे ही अरबी लिखी होती है सारी। मैं खुद उम्रा करने गया हूँ और मक्का मुकर्रमा के साथ ही जो बाहर जो रोड है, जो मेन रोड अंदर की तरफ आ रहा है मक्का मुकर्रमा की तरफ, जो मेन एवेन्यू है जहाँ पे खड़े होकर नमाज भी पढ़ी जाती है, वहाँ पे जनाब बैठ के नमाज़ पढ़ी जाती है। वहाँ पे जो बस स्टॉप है, बस जहाँ आकर रुकती है, उस बस के नीचे रोड के ऊपर ही जनाब अरबी लिखी हुई है। बस स्टॉप को जो इंग्लिश में है उसको जनाब अरबी में वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। ये उसी तरह ही है जिस तरह वो श्रीलंकन मैनेजर था, उसको हमने ज़िंदा जला दिया था ब्लास्फेमी का उस पर इल्ज़ाम लगा के। अब उसको क्या पता ये अरबी में क्या लिखा हुआ है, वो कुछ लिखा हुआ था और उन्होंने जनाब यही समझा कि जनाब इन्होंने उस पेपर को ट्रैश में फेंका है या उसको थोड़ा सा उसको मरोड़ के उसको साइड पर रख दिया है, तो इन्होंने कहा कि जनाब ये ब्लास्फेमी है और उसको इन्होंने ज़िंदा जला दिया था भरी दुनिया के सामने। अब ये है कि जनाब इट टुमारो द बैंड फॉल्स, इफ़ टुमारो द बैनर फॉल्स बिकॉज ऑफ स्टॉर्म विल दे स्टार्ट ब्लेमिंग कुदरत का निज़ाम टू। अब ये अच्छा, ये उसके ऊपर जनाब एक बहस चल रही है। वो कहते हैं कि जनाब ये जो बैनर है जो लटका हुआ था जिसको बुनियाद बनाकर वो किया गया है, उनको वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या जो मुजाहरे किए गए हैं, अगर वो किसी तूफ़ान की वजह से या किसी कुदरती किसी आफत की वजह से नीचे गिर जाता है, क्या कुदरत को उसका मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे? लेकिन ये हैं भी एनशोल सक्सीना, ये बहुत बड़े वहाँ के वो हैं, बड़े एक्लेम्ड वो हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को वो कोट किया है। आगे जनाब ये है कि एक और जनाब है जनाब मदरसा है बहरेज के नाम से जनाब वहीं पे एक मदरसा है उत्तर प्रदेश में। अब वहाँ पे एक और केस भी सामने आया है इसी तरह का। उनने कहा है कि अच्छा, ये बाकायदा इसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है और ये फुटेज जो है आई लव मोहम्मद वाले वो मैटर है, वो जो एक केस है उसकी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, आप देख भी सकते हैं। अब ये जो उसमें उसके वाशरूम में, उस मदरसे के वाशरूम्स में 40 लड़कियों को वहाँ पर बंद करके उन्हें रखा हुआ था, डिटेन करके रखा हुआ था। एक लड़की ने वॉशरूम में खड़े होकर जनाब पुलिस को कॉल किया और वहाँ पुलिस ने आके वहाँ पर रेड किया है और वो वीडियोस और वहाँ लड़कियों के जो बयानात हैं, मुसलमान लड़कियाँ हैं, वो पर्दा उन्होंने किया हुआ है। अब चले, एक ने झूठ बोला है, दूसरे ने झूठ बोला है, तीसरी 4 5 6 लड़कियों ने झूठ बोला है, सब ने तो झूठ नहीं बोला ना, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें और हमारा भी कसूर है। वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू भी मरण दा शौक भी सी। ये जो मामलात हैं हम पाकिस्तान में भी देखते हैं और ये है कि इस तरह के हमारे जो जज्बात वाले मामलात हैं, हमें इस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं और बेसिकली हमारा मकाम बनता क्या है। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी क्योंकि कल भी हमने इसको कवर किया था। हमने सोचा कि आज इसको मज़ीद इसकी तफसील में चले जाते हैं, ये बात हम आप सबके सामने क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। मेहदी हसन एक बहुत बड़े मतलब वर्ल्ड रिनाउंड वो जो है जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़े स्पीकर हैं, ओरेटर हैं। उन्होंने जनाब ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने उनका जनाब इंटरव्यू किया है। वो जो इंटरव्यू किया है उस इंटरव्यू में तो हमारे जो सियासतदान हैं जनाब पुराने, हालांकि ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब ये बड़े एक ज़ीरक सियासतदान हैं पाकिस्तान में और बड़े पुराने सियासतदान हैं, लेकिन इनका जो करैक्टर है, इनके जो मामलात हैं, पॉलिटिकल करैक्टर की हम बात करें, पर्सनल करैक्टर की हम बात ही नहीं कर रहे, इनका काफ़ी मशकूक है। ख़ासकर इन्होंने ये जो इलेक्शन है, इससे पिछला जो इलेक्शन था जिसमें तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी और मरकज़ में उनकी हुकूमत बनी थी और पंजाब में भी, इनका बयान आज भी
आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि जनाब मैं इलेक्शन हार चुका था। मैंने आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जिनका नाम जनाब था क्या नाम था, कमर जवेद बाजवा, कमर जवेद बाजवा साहब का जनाब इन्होंने उनको कॉल की है और ये खुद कहते हैं, इस चीज़ का इन्होंने एतराफ़ किया हुआ है कि मैं हार गया हूँ और मुझे कामयाब कराया जाए। उस कॉल के बाद जनाब इनको कामयाब कराया गया है और इस मरतबा भी काफ़ी सारे इनकी जो कामयाबी है बड़ी उसमें शकूक व शुबहात हैं। खैर हम अपनी उस मेन खबर की तरफ वापस आते हैं। मेहदी हसन तो साहब से वो तो वर्ल्ड क्लास जितने भी सियासतदान हैं क्या कुछ है, मतलब वो हॉकिश, जितना भी हॉकिश मेंटालिटी के जनाब सियासतदान हैं उन सबको वो खामोश करवा देता है अपने एक जर्नलिज्म के उसके जो स्किल्स हैं और वो वर्ल्ड क्लास जो इसकी वो जो स्पीकिंग पावर है उसमें उन्होंने उनसे जनाब वो कहते हैं ना कि भगो के मारे हैं ख्वाजा आसिफ को। उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको ये जो हम कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब मिनिस्टर साहब और दिसे उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मिस्टर आसिफ कहकर उन्हें पुकारा है और वो जो इंटरव्यू है बड़ा वायरल भी है। उन्होंने ये जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं, उनके जो ये जो चीज़ें हैं और ये सारे उनके जो मामलात हैं उन्होंने खोल के उनके सामने रख दिया। अब उन्होंने कहा अब बताएं आप क्या कहते हैं, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है डेमोक्रेसी भी है, या तो आप डेमोक्रेसी को साइड पे रखें, आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनाब बादशाहत है, या यहाँ पर जो आपकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है डायरेक्ट उसी का रोल है। उन्होंने कहा कि आप पहले चीज़ को ना क्लियर करें। बड़ा एक स्ट्रेंज किस्म का गवर्नेंस जो है वो सेटअप है आपका। और ये है कि उन्होंने बाद में कुछ और भी उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं जो कि हम यहाँ करना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने एक और क्वेश्चन ये किया है कि जनाब जो आपके जो आर्मी चीफ़ हैं, क्या बाकी ममालिक में डेमोक्रेसीज़ में, बाकी दुनिया की जो डेमोक्रेसीज़ हैं उसमें ये होता है कि जो आर्मी चीफ़ होता है वो डिफेंस मिनिस्टर के ताबे होता है, लेकिन यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ़ के ताबे है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उसने इस बात में कितनी सदाकत है और क्या है क्या नहीं है, हम इसकी तफसीलात में तो नहीं जाना चाहते। इसी तरह और उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए इमरान खान के मुतालिक। उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में भी आप कह रहे थे हमारे खिलाफ साजिशें हुई है, और इमरान खान जब हुकूमत हुई है, हुकूमत आई है, फिर आपने इमरान खान को उसमें डाल दिया। क्या ये टिट फॉर टैट नहीं है? आप इसका मतलब बदला ले रहे हैं ना, इसका मतलब तो यही है ना। तो उन्होंने इसका भी जो जवाब दिए हैं काफ़ी सारे। खैर ख्वाजा आसिफ साहब का वो जो एक उनके जो चेहरे के तासरात थे और काफ़ी ज़्यादा वो उसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है उस तरह के जो सवालात का जवाब देने में, और उन्हें प्रॉपर वो नर्वस थे और नर्वस आ रहे थे और बाकायदा उनको वो थोड़ा खारिश खुरिश भी कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान। लेकिन ये है कि खैर वो इस चीज़ को मैनेज कर गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब एक और ख़बर हम आपके सामने रखने लगे हैं, उसमें कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है। कश्मीर में जो वो है वो कमेटी है वहाँ की, वो जो उनकी जो गवर्नमेंट से हट के जो कमेटी है, उन्होंने जनाब जो एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, अवामी यकजहती जो कमेटी है वहाँ की, उन्होंने जो एहतजाज का ऐलान किया हुआ है 29 सितंबर, मतलब यह है कि परसों वाले दिन उनने जो एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। उसके दौरान जनाब मज़ाकरात चल रहे थे। जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो उनकी वो बैठी हुई है गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने रिसेंटली एहतजाज भी किया है और बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ़ को उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने पुकार के उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं और जमहूरियत का उन्हें अलाप आपे हैं। और ये है कि सबको पता है कि किस नेचर की जमहूरियत है यहाँ पर, और हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है और हम इसके साथ चलने को तैयार हैं और चल भी रहे हैं। हमें इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इस मुआशरे में इसी तरह का निज़ाम ही फिट आता है और ये थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, इसमें जनाब वो जो एहतजाज हुआ है उसमें उसके बाद जनाब ये है कि एहतजाज होना है। जो इस्लामाबाद जो गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद क्योंकि वहाँ नून लीग की गवर्नमेंट बैठी हुई है, इन्होंने बाकायदा तौर पर एक दो जो इन्होंने अपने मिनिस्टर भेजे, खासकर अमीर मकाम को भेजा है, तारिक फजल चौधरी को इन्होंने भेजा है वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये आज की खबर हम आपके सामने रख लें कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और सुनने में यही आ रहा है कि जनाब इस्लामाबाद की गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है बाकायदा तौर पर मुज़ाहिरीन का मुकाबला करने पर तुल चुकी है। अब ये देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि बड़ा खूनी मुकाबला होगा। अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक ये ऐसा हो, कभी भी ना हो। और ये है कि जनाब उन्होंने तैयारी भी पकड़ ली है, और लेकिन ये वही जनाब अवामी यकजहती कमेटी है जिन्होंने पिछला जो उनका एहतजाज हुआ था, कुछ महीने पहले उनका एहतजाज हुआ था, जिनने जो बज़ाहिर उनके जो मुज़ाकरात में वो जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, वो जो निकात थे, अब वो दोबारा बाहर निकलने लगे हैं। लेकिन वो नहीं बैठने वाले। ये वाहिद लोग हैं, बड़ी इनमें यूनिटी पाई जाती है, जिस तरह डॉक्टर्स में है या हम वो उसमें वकला में बड़ी यकजहती पाई जाती है, बड़े इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी यूनिटी है, बड़ा इत्तेहाद है, लेवल का इत्तेहाद है, बड़ा तगड़ा किस्म का इत्तेहाद देखने को मिला था
पिछले इनका जो कश्मीर में अवामी यकजहती कमेटी का जो एहतजाज है, गली मोहल्ले का हर कूचे से जनाब हर कोई वहाँ निकला है, बच्चों तक ख़वातीन तक भी बाहर निकली हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब इस्लामाबाद की गवर्नमेंट ने कहा यहाँ से बाकायदा रवाना भी कर दिए हैं, यहाँ से दस्ते भी रवाना कर दिए हैं, और ये है कि अब इस्लामाबाद डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। आखिर में एक और ख़बर हम आपके सामने रखते हैं, उसमें बल्कि ये सेकंड लास्ट खबर है, उसमें यमन में हूसियों के एक एलपीजी टैंकर पर एक ड्रोन अटैक किया गया है, जिसमें जो 24 पाकिस्तानी थे और उसको 27 रुकनी अमले समेत उनको जनाब पहले यरगमाली बनाया गया था, और उस पर आग भड़क उठी है। फुटेज भी हम आपके सामने रख देंगे। ड्रोन अटैक हुआ है और आग बुझाने का कोई उनके पास कोई वो भी नहीं है, इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं। लेकिन यह है कि बाद में उनकी कोई वीडियो वायरल हुई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बाकायदा एक्शन लिया है। मोहसिन नकवी साहब इसमें पेश थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने बताया है कि हूसियों की जानिब से रिहा होने वाले टैंकर के 27 रुकनी हमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली इसमें शामिल हैं। ये उन्होंने इस खबर को जनाब ये सामने रखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़ीद भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जहाज़ और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अराकीन यमन से बाहर हैं, इसी वजह से उनको जो रेस्क्यू करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत उसमें उम्मीद की किरण उसमें नज़र आना शुरू हो गई है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद भी कोई बातें की। उन्होंने कहा कि अमले को पहले यरगमाल बनाया गया था, हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम है और इसमें हम इस बात के जनाब मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है। वो जिस काम को शुरू करते हैं वो कोई ना कोई उसको जनाब उसको किनारे लगाते हैं। आगे जनाब हम आखिर में एक ख़बर आपके सामने रखने लगे हैं, वो ये है कि तहरीक इंसाफ का कल पेशावर में बड़ा उन्होंने पावर शो दिखाया है, और बड़ा इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा क्राउड था, बड़ा चार्जड किस्म का क्राउड था। और इसको आप KPK में, हालांकि उनकी वहाँ हुकूमत भी बैठी हुई है, इसके बावजूद हालांकि वहाँ हुकूमत की कारकर्दगी भी इतना अच्छी नहीं थी, लेकिन क्राउड ने बाकायदा तौर पर इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। इस बात को कोई माने या ना माने, हकीकत यही है। अब उसमें काफ़ी सारे उनके जो हमारे सियासतदान हैं तहरीक इंसाफ के, वो खोल के बोले भी हैं, बाकायदा उनकी जो ललकार थी उनकी आवाज़ में, और ये है कि वो जो स्टेटस को है या जो मामलात हैं उसका मुकाबला करने या उसको थोड़ा सा ना उसको रेजिस्टेंस शो करने की पोजीशन में भी वो नज़र आए हैं, और यूनिटी भी नज़र आई है। लेकिन कुछ वहाँ पर कुछ मामलात भी नज़र आए, जिसमें ख़ासकर जो अली अमीन गंडापुर, आज जो इस खबर की इस न्यूज़ की जो मेन वो जो पॉइंट है वो ये है कि जनाब अली अमीन गंडापुर जब वो करने आए, वो तकरीर करने आए, तो मुबैना तौर पर अब ये जियो ने भी इस खबर को कोट किया हुआ है, एयरवाई ने भी किया है, और सोशल मीडिया पे भी ये खबर बड़ी वायरल है। एक्स पर भी ये खबर चल रही है कि जनाब वो जब खिताब करने आए तो उनकी स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी गई और जूते फेंके गए। अब इस बात में कितनी सदाकत है कि जनाब जूते फेंके गए और बोतलें फेंकी गई, आप खुद देख सकते हैं। इसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, वो दूर से लग रहा है कि जनाब वो कुछ फेंक रहे हैं कुछ उनके ऊपर। और उसके बाद जनाब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अब ये हम नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते, ये जो वो हैं PTI के जो कारकुनान हैं, वोटर्स हैं, वो इससे क्यों नला हैं अली अमीन गंडापुर से। इसमें कोई शक नहीं है कि इनका जो थोड़ा सा इनका वो जो पॉलिटिकल करैक्टर है, इनका वो जो स्टैंडिंग है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग, वो बड़ी मशकूक भी है, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी ये थोड़ा मतलब वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के ये आदी भी हो चुके हैं, और इनका थोड़ा सा ये रोल है, थोड़ा सा वो है मशकूक नज़र आता है उनको जनाब, ये जो तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं। अब इसके बाद जनाब ये हुआ कि एक दिन पहले भी इन्होंने उसका वो किया था, विज़िट किया था इनकी जलसे की तैयारियों का, और उसमें इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान है या अज़मा खान है और दूसरी नौरीन खान है, वो भी इनके साथ थीं। और जो VVIP वो जो उनका VIP वो जो गेट था, और उसके बाद जो स्टेज है, अब वहाँ से कारकुनान जनाब घुस गए और वो स्टेज ही जनाब धड़म से नीचे बैठ गया। अब अली अमीन गंडापुर साहब को बड़ा गुस्सा आया है, और वहाँ पर जो PTI के जो कारकुनान थे, वोटर्स थे, उनके साथ इनकी कोई तू मैं भी हुई है। मुझे लगता है कि इन्होंने कारकुनान ने वही गुस्सा निकाला इनके सामने, और असल ताकत तो उन्हीं के पास है ना, हमारी उनके सामने तो कोई भी औकात नहीं है। इसीलिए ना अब ये जो खबर है सोशल मीडिया पे ये भी गर्दिश कर रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या है।
अब इसको आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को आने वाले वक्त में किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए, बड़ी उसके लिए इनको नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी और इनको थोड़ा सा इनको दूर रखा जाएगा, क्योंकि इनका जो करैक्टर है बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा खसूसन, वो इनको पसंद नहीं करती और इनको इनके साथ काफ़ी सारे मामलात भी हैं उनके, जो वो इनसे बड़ा इख्तलाफ रखती हैं। ख़ासकर वो जो मिशाल यूसुफजई का वो जो केस था जिसमें इन्होंने बाकायदा स्टैंड नहीं लिया। अगर इन्होंने स्टेप लिया भी था, वो जो बैरिस्टर वो सैफ थे, वो अगर जेल से वापस आए इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो जो लिस्ट लेकर आए थे, वो उसको अगर वो किया था तो अली अमीन गंडापुर के जो हलके हैं इनके दफ्तर से ही वो बात बाहर निकली थी कि जनाब मिशाल यूसुफजई को अलीमा खान साहबा और अली अमीन गंडापुर ये दोनों नहीं चाहते कि जनाब वो सेनेटर बने। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।